जय हिंद दोस्तों। मैं स्टेनो एएसआई प्रेम प्रकाश आप सभी के बीच एक नया सेट लेकर आया हूं जो कि 60 क्वेश्चन का सीरीज है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व गौरैया दिवस है जो हमारा 20 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस है जो प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस या यक्ष्मा दिवस भी इसे बोला जाता है। यक्ष्मा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आगे चलते हैं वीडियो में दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दूध दिवस है जो आपका 1 जून को मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस है जो दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस जो है कि 14 जून को मनाया जाता है दोस्तों। ये सब जो डेट वाइज है इसको आप लिख कर भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही टफ होता है। इसको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, परेशानी हो सकता है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको रोज़ सुबह सुबह कम से कम 5 या 10 की संख्या में आप पढ़िए तो ज़रूर आपका प्रैक्टिस में कम से कम आ जाएगा। तो चलते हैं विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है या कब से मनाया जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि 30 जनवरी 2016 से है कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है जो 11 मई को मनाया जाता है दोस्तों। वीडियो में आगे चलते हैं। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों का उपयोग अधिकार निम्न में से कौन नहीं है। तो इसमें है आपका प्रतियोगिता का अधिकार हो जाएगा क्योंकि चयन का अधिकार है आपके पास, सुरक्षा का अधिकार है, निवारण का अधिकार है, लेकिन आपके पास ना प्रतियोगिता का अधिकार नहीं है। आप एक एज ए कंज्यूमर। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यूनिटार के लिए, यूनिटार का मतलब हो गया कि आपको इसमें फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यूनिटार तो हो गया यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनिटार। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का क्या नाम है। तो इसमें है आपका बान की मून थे। बान की मून 8वें संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव का नाम था जो कि शायद दक्षिण कोरिया से संबंध रखते थे। 17वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र पोस्टल डाक प्रशासन ने इनमें से किस शख्सियत की याद में भारतीय संगीत सम्राट एक डाक टिकट जारी किया है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी के जो याद में है वो डाक टिकट का जारी किया गया था डाक के द्वारा। जनेवा 2 सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको किसी देश के भविष्य को तय करने हेतु आयोजित किया गया था। तो इसमें है कि आपका सीरिया राष्ट्र के भविष्य के लिए आप ये बना था कि सीरिया का जो है बहुत ही स्थिति खराब हो गया था उस समय। आज के डेट में भी सीरिया में देखते होंगे आए दिन अटैक होते रहता है। तो इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जनेवा 2 सम्मेलन बुलाया था।
तो आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें दोस्तों हैं विजय लक्ष्मी पंडित। उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विलियम हावर्ड ट्राफ्ट। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो गया दोस्तों नीदरलैंड में है, जो कि राष्ट्रीय हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय है नीदरलैंड। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंकों का अब यह नाम दिया गया है। तो ये ब्रिक्स जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नया नाम है। ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ये ब्राज़ील हो गया। इसमें जो है जो दोस्तों कि ब्रिक्स का मतलब 5 देशों का इसमें संगठन है। ब्रिक्स का स्थापना जो है कि आपका 2006 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है। तो ये आपका जो UNDP का जो कार्यक्रम है वो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर आधारित है। जो भी वैश्विक विकास में चुनौतियाँ आती है, ट्रेड में हो गया या फिर वार वगैरह में भी, तो ये सभी लोग शांति बैठक करते हैं और जो भी चुनौतियाँ रहती है उसको ख़त्म करने के कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। तो ये बी हो गया यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है दोस्तों। इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो गया आबू धाबी में इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी का मुख्यालय है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो गया 8 में हो गया ए बी है, जो हमारे समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों, ए बी हो गया ब्रिक्स। UFO का विस्तार क्या है? तो ए हो गया अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। भारतीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों आपका हैदराबाद में स्थित है। चलते हैं आगे। WWF का पूरा नाम क्या है? तो ये हो गया आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का जो है पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ONGC का मुख्यालय कहाँ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बराबर पूछते रहता है। तो ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। यूनेस्को द्वारा विश्व में सर्वाधिक ज़्यादा हेरिटेज सिटी किस में कहाँ है? तो ये इटली में है। इटली को है जो कि यूरोप का भारत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सालों भर मौसम बदलते रहता है इंडिया की तरह। अब आगे चलते हैं। इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये लियोनस में है। यहीं से जो है कि आतंकवादी को किस श्रेणी के आतंकवादी में रखा जाता है, टॉप 10 की सूची यहीं से बनती है आतंकवादियों का। और आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? तो ये देखिएगा दोस्तों आपका फ्रांस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय है जो कि फ्रांस में स्थित है। IMO का विस्तारित रूप क्या है? तो ये 16वां नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसका हो गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन। UNO में कुल कितने सदस्य हैं? तो अभी वर्तमान में जो है कि UNO में कुल 193 देश थे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। पृथ्वी के केंद्र से 3600 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह कहलाता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका
तुल्यकारी उपग्रह 36,000 के ऊपर ही कोई भी उपग्रह रहता है, 36,000 किलोमीटर के ऊपर ही रहता है। मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये हो गया 2013 में मंगल मिशन को प्रक्षेपित किया गया था। पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, तो ये इंडिया रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। पहले प्रयास में ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मंगलयान को प्रक्षेपित कर दिया था, कक्षा में प्रवेश करवा दिया था। तो अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रह मिशन से संबंधित है? तो ये है, सबसे पहला है कि हमारा मंगलयान ही था जो कि मंगल ग्रह पे भेजा जा रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद तो हमारा खुद का उपग्रह है, मतलब पृथ्वी का अपना उपग्रह है, तो ये अंतर्ग्रहीय मिशन से रिलेटेड नहीं होगा। तो इसमें मंगल ग्रह जो हो गया अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित था। मोम शब्द हाल ही में किसके संबंध में चर्चा में था? तो ये भी मंगल ग्रह मंगलयान से ही संबंधित था, मोम। नासा का मानव रहित स्पेसक्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन किसकी कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया था? तो ये जो जूनो था दोस्तों, ये आपका बृहस्पति ग्रह का कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक अपना मिशन को कंप्लीट किया था। चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान का क्या नाम था? तो ये चांद पर ले जाने वाला जो था वो अपोलो 11 था, अपोलो 11 इसको बोला जाता है। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो ये है दोस्तों हमारा ये लूना 10 था, जो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था। तो ये आपका हो गया लूनर रोवर, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था। इनमें से कौन भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था? तो ये चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 1, 2, 3, ऐसा ही इसका सीरीज चलते रहेगा आगे दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? से इसमें जो राकेश शर्मा है हमारे सबसे पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली महिला। और जहाँ तक सबसे ज़्यादा दिन रहने की बात है तो ये हमारी सुनीता विलियम्स है, जो कि अभी भी ये अंतरिक्ष में ही फंसी हुई है दोस्तों। भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा था? तो जो भारत का जो पहला पीको उपग्रह था वो अस्टूडसैट था, अस्टूडसैट। 14 सितंबर 2014 में इसरो ने किस प्रोजेक्ट में सफलता हासिल की थी? तो ये हमारा दोस्तों हो गया मंगल प्राकृमिक सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा पथ में प्रवेश किया था। रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। रॉकेट वुमेन है जो रितु करीधल को कहा जाता है, रॉकेट वुमेन। भारत का मंगलयान 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात कब है जो कि मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था? तो ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था दोस्तों। मंगल ग्रह के कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रवेश कराने वाला प्रथम राष्ट्र जो है कि वो इंडिया था। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो ये हमारे अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है वो 1972 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 2014 में नासा द्वारा मैसेंजर अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए भेजा था। तो ये हमारे जो बुध ग्रह को नासा द्वारा बुध ग्रह
बुध ग्रह का मैसेंजर अंतरिक्ष यान का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 1920 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो ये आदित्य है, जो इसमें आदित्य L1 L2 L3 ऐसे करके है इसमें। तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-2020 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम आदित्य था। इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू हुआ था उसका क्या नाम था? तो जैसा कि अभी हम बताएं, आदित्य L1। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए किनको प्रसिद्ध रूप से रॉकेटमैन के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारे के सिवन जी हैं, जिनको रॉकेटमैन के नाम से हमारे प्रधानमंत्री दिए थे, इनको उपाधि दिए थे। भारत की दूसरी परमाणु परीक्षण 1998 हुई थी, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था दोस्तों ये ऑपरेशन शक्ति 98 था, और उसके पहले जो हुआ था उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। तो आज 60 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। ऐसे ही रोज़ हम वीडियो ला देंगे आपके लिए, और देख लीजिएगा। और ज़्यादा नहीं, अगर जो अभी से भी हम 60 क्वेश्चन रोज़ कर रहे हैं कवर, तो आपका कम से कम तो 2500 से ऊपर ही 18 दूनी 36, कम से कम आपका 4000 जीके तो हम कवर कर देंगे दोस्तों। बस बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। तो वीडियो को यहीं द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।